तो अभी हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से 8.1 शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, और अभी देखते देखते एक्सरसाइज खत्म भी होगी। तो शुरू करते हैं 8.1। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। अभी तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, फिर भी एक डायग्राम बना देते हैं। एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बेटा, और इसमें जो राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। तो ABC ऐसे बना लेते हैं। AB 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। पाइथागोरस लगा दीजिएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या रह गया, साइन ए कॉस ए निकालते रहो। तो साइन ए क्या लिख दोगे, ये मतलब ये एंगल, हमेशा जब जो एंगल लोगे बेस पे होना चाहिए। तो पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन H, P क्या हो गया अपॉन H, तो हो गया 7 अपॉन 25। कॉस ए कितना हुआ, बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25, हो गया। अब जो साइन C लिखा है बेटा, साइन C में ये एंगल लेंगे और ये एंगल कौन सा होना चाहिए, बेस, जो कि है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 एंड हाइपो इज, फिर कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? ये साइन C कैसे लिखा था, ये बेस एंगल था, P अपॉन H था, ये P अपॉन H। P इज परपेंडिकुलर 24 एंड H इज 25। ये इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। साइन कॉस 10, उसका उल्टा इसको पलट देंगे, HHB अपॉन PBP, ठीक। अगला क्वेश्चन, उसी का जो सॉल्यूशन है ये आपके सामने है। पाइथागोरस लगा के हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर निकाला था और सारी वैल्यूज निकाली हैं। कोई स्पेशल चीज़ नहीं, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। इन फिगर 8.13 जो बनी हुई है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। बहुत सुंदर बात, ये 12 है, ये 13 है, तो 5 आएगी। कुछ कुछ तो ट्रायड याद हो जाते हैं। कैसे मालूम है, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे तो QR को क्या लिखोगे, अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, तो अंडर रूट 25। तो बेटा ये कई जगह आएगा, याद कर लो, 3 4 5, 12 5 13। अभी क्या था, 24 7 25। तो 3 4 यही आते रहते हैं, वो बड़ा बड़ा निकलते रहेंगे यहाँ पे सुंदर तरीके से। सही बात है ना भूमिका। हाँ, अब 10p की बात करते हैं हम लोग। तो पंडित इसको नहीं भूलना, ये तुम्हारा एकदम वही है, अली बाबा 40 चोर की चाबी, ठीक है। 10p, P एंगल हमारा बेस एंगल होना चाहिए। तो इस कहानी के लिए बेस हो गया PQ, है ना। ये एंगल यहाँ रहता है, साइड जो जुड़ी होती है वो बेस हो जाती है। हाइपो सबसे बड़ी, वो तो बेस हो नहीं सकती। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब QR अपॉन PQ, 5 अपॉन, ठीक है। और कॉट आर निकाल लो, कॉट आर है ये, तो खुद ही बेस एंगल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉट आर का मतलब होता है 10 का उल्टा। इसको लिख सकते हो, रुको, इसको लिख सकते हो 10R, चाहो तो ऐसे, या कॉट आर था तो इसी का उल्टा, यानी P अपॉन B लिख सकते हो ना ऐसे। तो बेस इज एंड परपेंडिकुलर इज, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। यानी जब भी 10p माइनस कॉट आर निकालने गए तो क्या वैल्यू मिली, ये वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया। देखो क्या ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन बड़े प्रेम से लगने चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना है कॉस ए इंटू कॉस ए एंड साइन ए। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ABC। अब यहाँ पर एंगल है A, ये बेस एंगल ले लो, फ्रीडम जहाँ मिल रही है। ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 4K।
तो ये 3 है, ये 4 है, तो 5 नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस लगा दी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, और b की वैल्यू आ गई k/√7। अरे ये आ जाएगी ना यार, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर, तो AB बराबर k√7, यही तो लिखा हुआ है कि नहीं। अब यहां पे बोला है कौसे निकालो, अब ये निकल आया k√7। अब कौसे क्या होता है, पंडित बद्री हरी हरी बोल, तो कौसे होगा b/h, ये तो बेस एंगल है, तो बेस इज दिस वन अपॉन h, h इज 4k, तो k कट गया, √7/4, ये √7/4 आ गया। इस तरह 10a ले लिया, p/b 3k/k√7, और ये वैल्यू होगी 3√7/7। समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 लग गया आपका, है ना विकास। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन एंड सेक। ये बिल्कुल इजी सवाल है सब, जैसा अभी किया था वैसा ही है। देखिए अब 15 cot A इज इक्वल टू 8 का मतलब है cot A इज इक्वल टू 8/15, और cot A पंडित बद्री प्रसाद से क्या होता है, tan A का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये होता था साइन थीटा के लिए, थीटा ये A के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, और ये टेन। अब हम कॉट थीटा लेंगे तो इसका उल्टा लेंगे, तो b/p लेंगे, तो ये b/p। तो ये था 8/15, तो 8/15, तो बेस हो गया 8k और परपेंडिकुलर हो गया 15k। अब पाइथागोरस लगा दो और हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये आप पाइथागोरस लगा के निकाल ही लेंगे, और उसकी वैल्यू हो गई h बराबर 17k, 15, 8 और 17। ठीक, और वैल्यू निकालनी है साइन ए की, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मयंक 15k और हाइपोटेन्यूज 70, 15/17 आ गया। सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस ए होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज 17k एंड बेस इज 8k, ये 17/8 इसका आंसर आ गया, चौथा हो गया। ठीक है छवि, इस पांचवें क्वेश्चन में आ जाओ, ये सब वैसे ही बिल्कुल चल रहे हैं क्वेश्चन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको भी कोई भी नई चीज़ नहीं दिखती इसके अंदर। फिर पंडित बद्री प्रसाद शुरू हो गए, तो सेक कॉस थीटा किसके बराबर होता था, बेस अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा उसका उल्टा हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12, तो हाइपोटेन्यूज 13k बेस 12k। अब ये ट्रायंगल बना लो ऐसे, ठीक है, ये थीटा बेस एंगल, तभी आपने इसको ABC कह दो। अब इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज था 13k एंड बेस था 12k, तो ये हमें मालूम है 5k पाइथागोरस से निकलता रहा है हमेशा, 5k पाइथागोरस लगा लेना। अब यहाँ पर निकालना क्या, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, कॉस थीटा b/h 12/13, टेन थीटा p/b 5/12, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा 5/13 था, ये 13/5। उसके बाद बचा रह गया कॉट थीटा, जो 10 दिया, 10 का उल्टा कर दो, और 10 कहीं निकाला है 5/12, तो 12/5 खत्म हो गया। ये एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सरल भी होते हैं, इसलिए होते हैं कि आपको नंबर मिल जाए, फिर भी कुछ लोग नंबर लेना ही नहीं चाहते, तो रह जाती है बात, क्या बताया जाए। सर आप कितनी भी देने की कोशिश करोगे मैं लूँगी नहीं, आई हेट मार्क्स। नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, ये वही है, घटना घट गई इसमें, अभी बताया था। अब क्या होता है, कई अभी देखिएगा स्कूलों में या जिनके यहाँ पढ़ाया गया होगा, वो क्या करेंगे, इसमें एक ही ट्रायंगल की कहानी रच देंगे,
क्या? इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, ये दोनों एंगल, तो वो लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, और कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो, बेस इज ए सी एंड हाइपो इज ए बी, एंड कॉस बी की वैल्यू होती है बेस, ये बेस है क्या, बेस अपॉन ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये आपस में एंगल बराबर हो गए। ऐसे करवा दिया जाएगा कई जगह, उसको स्कूल में हुआ भी होगा। लेकिन एग्जाम्पल में जैसा दिया गया है, हमें क्या चर्चा करनी है कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं। ए इधर बनाओ, बी इधर बनाओ, इसको दे दो कुछ ए पी क्यू बी एम एन। अब चर्चा चलानी पड़ेगी, है ना रजनीश? ध्यान देते हो रजनी, निकल लेगा सब। तो अगर इस तरह कराया जाए तो ये कराने का लॉजिक नहीं है सिद्धि इसमें। सर ऐसे कर सकते हैं सर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो मतलब दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएंगे। हैं? एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो सेम रेशियो सेम है, एंगल कैसे सेम है? सर सारे रेशियो सेम हो जाएंगे। हाँ तो सारे रेशियो सेम हो जाएंगे तो साइड्स के भी सारे रेशियो सेम हो जाएंगे। नहीं, अरे ऐसे थोड़ी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सब कुछ सेम हो गया, दोनों बराबर ट्रायंगल, सब एंगल से बराबर, इसमें तो एंगल बराबर दिखाना है। हाँ सर सिमिलर हो जाएंगे ना ऐसे। हाँ तो सिमिलर तो प्रूफ कर रहे हैं, करना पड़ेगा ना प्रूफ। जो किया था फिर वही वर्किंग करनी है इस बार, एग्जाम्पल में किया था ऐसा सवाल, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉस ए अभी लिखा था ना, अगर इसको मान लो तो कॉस ए बराबर कॉस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस ए का मतलब क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्रायंगल का फिट कर दिया। इसका क्या हुआ? बेस पी ए पी अपॉन ए क्यू, और इसका क्या हुआ है? एम बी अपॉन बी एन, ठीक है? अब आ जाइए, हम लोग रेशियो पकड़ लेते हैं। ये ए पी अपॉन एक ही ट्रायंगल की कहानी चल रही है, इसको दो ट्रायंगल में मिलाप कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो ए पी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एन बराबर के से। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वही जो कहानी याद करो। अब यहां पर इन दोनों में दिया कॉस ए कॉस बी, प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। अब क्या करें हम लोग? अब हम लोग फाइंड करेंगे, जो देखिए इन दोनों में किसका किसका यूज कर चुके थे हम लोग, ए पी का और ए क्यू का। अब हम पी क्यू निकालेंगे, जो तीसरी नहीं दी होती साइड वो पकड़ लेना तुम, क्या बोलती हो गौरी? तो यहां पर हम निकालेंगे पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू स्क्वायर माइनस, और इधर पी क्यू को लिख दो इसी तरीके से, रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इसी तरीके से यहां आ जाओ बेटा, इसमें दो साइड जो इस्तेमाल हुई थी बेस और हाइपो, ये एम एन नहीं इस्तेमाल हुई थी, तो एम एन निकाल लेंगे। तो एम एन को क्या आप लिख सकते हो? अंडर रूट, इसी बेसिस पे पाइथागोरस लगाते हुए लिख सकते हो बी एन स्क्वायर माइनस, लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे? पी क्यू अपॉन एम एन का रेशियो निकाल लेंगे, एग्जाम्पल में जैसे किया था। तो ये वैल्यू हो गई ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां तक पहुंच गए। अब इस ए क्यू को यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू के बी एन, और इसी तरह यहां से लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू के एम बी। तो अगर यहां पर ए क्यू स्क्वायर करेंगे इस साइड, तो यहां क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर नहीं आ जाएगा? यहां करोगी ए पी स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इंटू एम बी स्क्वायर। क्या ये ठीक है कि नहीं?
अच्छी बात। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई के स्क्वायर बी एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एम बी स्क्वायर, अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस, एग्रीड। अब यहां पे जैसे के स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये हो गया के स्क्वायर ब्रैकेट में बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जब बाहर लोगे तो के बाहर चला जाएगा अंडर रूट के, तो के आ जाएगा और अंदर बचेगा वही जो सेम हम लोगों ने किया था, बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर होल अपॉन बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कट गई और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, और ये के बराबर है, तो ये जो रेशियो चल रहा था इसी के इक्वल आप क्या कर देंगे, इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम एन। तो अब बाई ट्रिपल एस देखिए ए पी अपॉन एम बी क्या हो गया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर लिख सकते हो, ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एम एन, और सिमिलर ट्रायंगल कैसा क्राइटेरिया था, ट्रिपल एस। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने का मतलब क्या है कि एंगल बी हमारा एंगल ए के बराबर है, हेंस प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन होगा, ना कि पहले वाले तरीके से। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। हाँ सर, अगर हम लोग पहले वाले तरीके से करते हैं तो सर उसमें तो कहीं गिवन नहीं है कि दो ट्रायंगल है या एक ट्रायंगल। हाँ, तो फिर करते हो तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट टीचर दे या ना दे, और वो खुद ही डाउट में तो दे देगा, हम होंगे तो पकड़ लेंगे आपको। क्यों? क्योंकि पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें क्या समझना चाहिए, इसको उसी बेसिस पे करना है। इसलिए दोनों तरीके बताए ना हमने आपको, उसमें कहीं मेंशन नहीं कि इन्हें गिवन ट्रायंगल इन्हें ट्रायंगल, ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया है। तो दोनों संभावनाएं, ज़्यादा काबिल अगर बनना है तो दोनों करके दिखा दो फिर। केस वन इन्हें ट्रायंगल हो गया, केस टू देयर आर टू ट्रायंगल्स। हम बात बता रहे हैं, तो ये सबसे ही सचिन तेंदुलकर बन गए फिर आप, कैसी भी बॉल आई आपने हिट कर दे 6 रन। ठीक है, अगले भी चलते, समझ पाए हो। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस वन एंड दिस वन। भाई इसमें कौन सी स्पेशल बात है, अगर cot थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, देखो आपको हिंट देते हैं, बाकी वर्किंग पीछे देखेंगे। इस तरह ट्रायंगल बना दो, ये हो गया थीटा ए बी सी। ध्यान से, cot थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 7 के एंड परपेंडिकुलर हो गया 8। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना निकलेगा, अगर हम AC निकालें वैष्णवी, तो 8 का स्क्वायर कितना है, 7 का 45, 49, कितना बचा, 14, 15 बचा। प्लस कर दें, हाँ प्लस कर दो भाई, तो माइनस कर गए। 49 कितना हुआ, 100, ध्यान देते रहिए, ऐसा नहीं हम ही लगे हुए आप देख रहे हैं बस, कथा चल रही है। √113। अब यहाँ पर cot थीटा आ गया, तो साइन और कॉस निकाल लो बेटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन बोला है, 8K अपॉन √113। कुछ भी बोले बोलो सब ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, ये जो बोल रहे एग्जाम में भी ऐसे ही आवाजें निकालते हैं आप लोग, काम खत्म। सर √113K रहेगा हैं, हाँ लिख दो बेटा के, ठीक है। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, के कट जाएगा, 8/113 और 7/113। अब ये वैल्यू साइन कॉस में रख दीजिए, आंसर ले लीजिए, पीछे वर्किंग है देख लेंगे, गुणा भाग करना।
और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी 7/8, स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगी, खत्म। भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉट थीटा 7/8, तो 7/8 का ये देखिए इसमें पाइथागोरस वगैरह लगाई थी, के रूट 13 निकला था, साइन कॉस की वैल्यू लगाई 8/√13 √113 7/113। अब ये जो वैल्यू दे रखी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, चाहो तो अलग अलग वैल्यू रखो, वरना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा हो जाता 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आ गई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। अब 13 ले लो तो 113 माइनस 64 और 113 तो कैंसिल हो ही जाएगा, लिख दे, नहीं तो कोई हो सकता कैंसिल कर ही ना पाए। 113, हाँ आधे तो सो रहे हैं, तो ये वैल्यू बची 113 में 64 घटा दिया, कितना आया अंश का 113 में 64 गया 49, और नीचे कितना आया तो 49/64 इसका आंसर आ गया, ठीक है, यही आ रहा है आंसर, ठीक। और दूसरे वाले को तो निकाल ही लिया था हम लोगों ने। बोलते बोलते मेरे गले में दर्द होने लगा यार, कितने बचे हैं, अबे तेरी बार अभी तो 4 सवाल बचे, 8वें पहुंचे तो। अब देखते हैं इफ 3 cot A is equal to 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, फंडा समझाते हैं, पीछे वर्किंग है। तो cot A की वैल्यू लिखी है 4/3। आपको मालूम है अगर एंगल A है ये हमारा B और C, तो cot A क्या भाई क्या होता है tan A का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को ले सकते हो 4 के एंड परपेंडिकुलर ले सकते हो 3 के। पाइथागोरस से 5 क्या आ जाएगा, 3 4 5 होता है ट्राइड, पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, है ना। अब वहां की वैल्यू निकालो tan A, तो tan A की वैल्यू क्या हुआ करती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ गया 3/4। और cos A sin A भी इस्तेमाल होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। cos A आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 और sin A आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो पहले वाले की वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो इसके निकालने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan इज 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दें अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इधर 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, ये 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7, 16 में 9 जोड़ा 25, तो 7/25 इसकी वैल्यू है। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए का मतलब है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से लिखी है। अब ये हो गया 16/25 माइनस 9/, तो 16 माइनस एलसीएम हो गया 25 और 16 माइनस 9 यानी 7/, अभी देखिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इक्वल है हेंस प्रूव, या इक्वल है दोनों, है इक्वल, इस तरीके से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, बना लो। ये भी सब वैसे ही सवाल एकदम सीधे साधे, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बस आपकी। राइट एंगल है बी पर और इसको ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हो।
अब tan A नीचे यहाँ पकड़ लो, बेस एंगल मिल जाएगा अपने को। तो tan A 1/√3, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर होता है ना tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू दी 1/√3, तो इसकी परपेंडिकुलर को क्या मान सकते हो 1k, और बेस को क्या मान सकते हो √3k। तो ये हो गया 1k और ये हो गया √3k। अब इन दोनों को पाइथागोरस लगा के निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आ जाएगा √4। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये 2 आ जाएगी, 2k, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो आ गया 2k। अब ये बता रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, साइन ए इंटू कॉस सी। अब निकालते रहो, ये सारी निकालनी पड़ेगी। तो साइन ए आ गया, साइन ए क्या भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर इज 1k एंड हाइपो इज 2k, ये हो गया 1/2। फिर आ जाओ कॉस सी पर, कॉस सी वाले एंगल पे पहुंच गए, बेस ही हो जाएगा। अब तो परपेंडिकुलर कॉस सी होता है बेस अपॉन, तो बेस इज 1k एंड हाइपो इज 2k। ठीक, फिर आ जाओ कॉस ए पर, कॉस ए पे बेस अपॉन हाइपो, बेस इज √3, k अपॉन हाइपो इज 2k। फिर आ जाओ साइन सी पर, तो साइन सी इधर चले गए, देन परपेंडिकुलर इज √3k, हाइपो इज 2k, तो √3/2। अब वैल्यू रख दो, साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, 2 नहीं 4। अब एलसीएम 4 आ गया और ऊपर 1 + 3 आ गया, तो ये आ गया 4/4 = 1। तो पहले वाले का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब दूसरे वाले में आ जाओ, कॉस ए, इसको तो कॉस ए कितना था √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, तो यह आ गया √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। तो 9 नंबर ऐसे कर सकते हैं आप, सब बेसिक है, बस आपकी वर्किंग कराई जा रही है, इससे आप बातों को पकड़ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR, ये वैसे ही ट्रायंगल प्लस वाला जैसे हम लोगों ने किया था। देखो बेटा मैं, एक राइट एंगल ट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहाँ पर 90 है Q पर, PR + QR, PR + QR है 25 के बराबर, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। किसी को x मान लो, किसी को y मान लो, चलेगा क्या? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p, cos p एंड tan p। अभी x y निकाल लें, निकालने का तरीका यहाँ दे रखा है, x + y = 25 दे रखा है कि नहीं? अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो क्या बना 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = x का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको इधर ले गए तो लिखा x² - y², और इसको लिख सकते हो a² - b², तो a + b × a। अब a + b की वैल्यू 25 यहाँ रख दो, तो 25 = 25 × x - y। ठीक, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई 25/25 यानी 1। तो एक इक्वेशन हो गई नंबर 2, इधर पकड़ लो, और पहली वाली को इधर पकड़ लेते हैं, और भी नंबर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया हमने, तरजीह दिखाई पड़ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, y कट गया, 2x = 26, तो x = 13, और x की वैल्यू 13 जो आई इसमें पुट कर दो, ये उठाया और इसमें डाल दिया, तो x हमारा है 13, y हमको मालूम नहीं, तो y कितना आ गया 12, तो x हमारा निकल आया 13, y हमारा निकल आया 12। अब शुरू हो जाओ, साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इज 12 एंड हाइपो इज 13, cos p बेस अपॉन हाइपो, बेस इज 5
एंड हाइपो इज 13, उसके बाद आ जाओ 10p, परपेंडिकुलर इज 12 और बेस इज, ये आंसर आ गया। इस तरीके से ज़्यादा आसानी से निकाल पाएंगे आप, ठीक है क्या? अब इसका अंतिम एक सवाल बचता है, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स है, उसको भी करते हैं हम लोग। लिखा है दी, ट्रू और फॉल्स बताना है। दी वैल्यूज ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स है। 10a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाती है, तो 10a की वैल्यू ये फॉल्स है हमारा, फॉल्स। 10a की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती है, कुछ भी हो सकती है। sec a is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ट्रू है। देखिए जो sec a होता है ना, समझो इस बात को, sec a होता है 1/cos a, और cos a की वैल्यू आपको बताइए कि +1 से छोटी होती है, -1 से +1 के बीच में या उसके बराबर। तो ये डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में होगा तो ये टोटल वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी वो है, तो हो सकता है ऐसा। 12/5 क्या होता है? 2.4, 1 से बड़ा हुआ ना। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि sec a की वैल्यू क्या ऐसा हो सकता है कि sec a की वैल्यू 5/12 हो, तो ये फॉल्स हो जाता है बेटा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी कभी नहीं होगी। sec a, क्योंकि 1 उल्टा है cos a ना, cos a 1 से छोटा, तो टोटल वैल्यू 1 से बड़ी, डिनोमिनेटर कम हो गया 1 से ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो ये क्या था? ट्रू। cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल a। ये किसका होता है? cosec। cot is the product of cot into a। if sin theta is equal to 4/3 for some angle theta, wrong, false। 1 मिनट चुप रहना सिद्धि, ये फॉल्स क्यों है? सिद्धि पूरे क्लास में सो गई आज। गौरी तुम, हाँ, साइन थीटा की जो वैल्यू है ये 4/3 है, 1 से बड़ी है ना, 1.3 के आसपास आ रही है, और कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बताया कई बार, साइन थीटा की वैल्यू +1 के बराबर या उससे छोटी, -1 के बराबर या उससे बड़ी होती है, ठीक है? तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे की बात पढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।